सीरत खात्मुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा। शीर्षक अबरहा का अंजाम। अबरहा के हाथी को आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश की जा रही थी कि अचानक समुद्र की ओर से अल्लाह ताला ने उन पर अबाबील पक्षियों को भेज दिया। वे टिड्डियों के झुंड की तरह आए। दूसरी ओर अब्दुल मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए। हरम पहुंचे और काबा के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अबरहा और उसके लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। उनकी दुआ के शब्द ये थे: ए अल्लाह, यह बंदा अपने काफिले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है, तो अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा। अबरहा का लश्कर कामयाब न हो सके। उनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज सलीब कामयाब न हो। सलीब का लफ्ज इसलिए कहा गया क्योंकि अबरहा ईसाई था और सलीब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और पहाड़े हिरा पर चढ़ गए, क्योंकि उनका ख्याल था कि वे अबरहा का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये परिंदे गौरिया से कुछ बड़े थे। हर परिंदे की चोंच में 3-3 कंकड़ थे। परिंदों ने ये पत्थर अबरहा के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जैसे ही ये पत्थर उन पर गिरते, उनके जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाते, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज किसी जगह ऊपर से बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े उड़ जाते हैं। अबरहा का हाथी महमूद इन कंकड़ों से महफूज रहा, जबकि बाकी सारे हाथी तबाह हो गए। कुल 13 हाथी थे। सब के सब ऐसे हो गए जैसे खाया हुआ भूसा, जैसा कि सूरह अल-फील में आता है। अबरहा और उसके कुछ साथी यह तबाही देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। तबकात में लिखा है कि अबरहा के जिस्म का एक एक अंग गिरता चला गया। वह भाग रहा था और उसके जिस्म के टुकड़े अलग होकर गिरते जा रहे थे। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब इस इंतजार में थे कि कब हमला होगा, लेकिन जब कोई मक्का में दाखिल न हुआ तो वे हालात जानने के लिए नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकलकर देखा तो पूरा लश्कर तबाह हो चुका था। उन्हें बहुत सा माल गनीमत मिला, सोना, चांदी और बेहिसाब सामान। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो भागे नहीं थे और मक्का में रह गए। उनमें अबरहा के हाथी का महावत भी था, जो महमूद को आगे बढ़ाने में नाकाम रहा था। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद इस वाक़िए के कुछ दिन बाद पैदा हुए। आप जिस मकान में पैदा हुए, वह सफ़ा पहाड़ी के करीब था। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने तौरात में पढ़ा था कि रसूलुल्लाह की पैदाइश मक्का में होगी। काब अहबार पहले यहूदी थे, इसलिए तौरात पढ़ते थे। दुनिया में आते ही नबी करीम रो पड़े। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु की वालिदा बयान करती हैं कि जब हज़रत आमिना के यहाँ विलादत हुई तो मैं वहाँ मौजूद थी। नबी मेरे हाथों में आए और रो रहे थे। संभावना है कि वही आपकी दाया थीं, जिनका नाम शिफा था। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को पैदाइश की खबर दी गई। वे उस समय खानाए काबा का तवाफ कर रहे थे। खबर मिलते ही घर आए, बच्चे को गोद में लिया। उस समय आपकी वालिदा ने कहा, यह बच्चा अजीब है, यह सजदे की हालत में पैदा हुआ है। पैदा होते ही इसने सजदा किया, फिर सिर उठाकर उंगली आसमान की तरफ उठाई। अब्दुल मुत्तलिब आपको काबा ले गए और गोद में लेकर तवाफ करते रहे। फिर आपको वापस हज़रत आमिना को सौंप दिया गया। अरब रिवाज के मुताबिक आपको एक बर्तन से ढका गया, लेकिन वह बर